भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल ने अपने ही सरकार में बीज निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुन्ना लाल अपने ही निगम में भ्रष्टाचार से परेशान हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बीज निगम के अध्यक्ष हैं। मुन्ना लाल गोयल बीज निगम में ही हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सीएम शिवराज से उन्होंने शिकायत की है। तो भ्रष्टाचार के कारण बीज निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये शिकायत में कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग उठाई सीएम शिवराज से। मुन्ना लाल गोयल ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में कई सवाल भी उठाए हैं। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल ने अपनी ही सरकार में बीज निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुन्ना लाल अपने ही निगम में भ्रष्टाचार से परेशान है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है बीज निगम का जो अध्यक्ष होता है उन्हें, और मुन्ना लाल इस पद पर हैं। बीज निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सीएम शिवराज से उन्होंने शिकायत की है। भ्रष्टाचार के कारण बीज निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। तो मुन्ना लाल गोयल ने सीएम को पत्र लिखा है और पत्र में कई सवाल भी उठाए। तो मुन्ना लाल गोयल, जो कि सिंधिया के समर्थक हैं, बीज निगम के अध्यक्ष हैं और बीज निगम में ही भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं और एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, ये पत्र जिसमें उन्होंने शिकायत की। कहीं ना कहीं हमारी बीज निगम के अधिकारियों की नाकामी है, और जिसका आपने देखा होगा कई 16 अधिकारियों पर जांच चलती है। ये तो मामला वसूली का है, ये अलग हो गया। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बीज निगम की नाकामी है। क्या देखिए, ये सब जांच का पैसा है, ठीक है ना। जब मैंने शुरुआत की है, इस दौरे पे जाएंगे हम, ठीक है ना, और दौरे पे जाएंगे तो ये सब चीजें देखेंगे। लेकिन सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और सीधे जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे सुख भोपाल से जुड़े हैं। सरकार की एक संवैधानिक संस्था सुधीर, और उस पर जो अध्यक्ष हैं, जो विराजमान है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो अपने ही निगम पर सवाल उठा रहे हैं। इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल ये निचले स्तर तक किस तरीके से भ्रष्टाचार है और सरकारी संसाधनों को, सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार की दीमक किस तरीके से चिट करती है, उसकी एक वानगी इसको जरूर कहा जा सकता है राहुल। क्योंकि अगर कोई विभाग का मंत्री अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और भ्रष्टाचार के कारण कहे कि ये विभाग नहीं चल पा रहा है, लगभग उसी तरीके की स्थिति है। मुन्ना लाल गोयल सिंधिया के समर्थक भले ही हों, 2019 में जब 20 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, उस समय मुन्ना लाल गोयल भी साथ में आए थे और विधायकी से इस्तीफा दिया था। हालांकि जो 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में वो चुनाव हार गए थे, और उसके बाद में हाल ही में जो निगम मंडल का जो गठन किया गया था, या कहना चाहिए कि निगम मंडल पर जो ताजपोशी की गई थी, बीज निगम के अध्यक्ष पर उनका दायित्व दिया गया था। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर होता है, यानी कि एक मंत्री दर्जा व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार के आरोप अपने निगम पर लगा रहा है तो उसकी गंभीरता आप लगा सकते हैं कि एक निगम जिसका उद्देश्य किसानों को बीज सस्ते दर पर मुहैया कराने के लिए किया गया, और जो बीज निगम आज से 6 साल पहले मुनाफे में चलता था, वो करोड़ों रुपए के घाटे में किस लिए गया, ये तमाम सवाल मुन्ना लाल गोयल ने उठाए हैं। और जो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है, उस पत्र की कॉपी मेरे पास में राहुल, और अगर अपने दर्शकों को बताएं तो इसकी शुरुआत है, उन्होंने इसमें सीधे तौर पर सबसे पहले सवाल किया कि मध्य प्रदेश बीज निगम के पास बेशकीमती फार्म हाउस और संसाधन है, फिर भी हम घाटे में क्यों? यानी कि हमसे मतलब उनका बीज निगम के अध्यक्ष के तौर पर बीज निगम को लेकर था, और उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि बड़ी बड़ी प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे खरीदारी की जाती है, जो प्राइवेट एजेंसी है जिनके पास ना तो फार्म हाउस है ना ही बीज वो पैदा करती है, पर लेकिन वो बीज सप्लाई कर रही है। और बीज निगम जिसका उद्देश्य सस्ती दर पर किसानों को बीज उपलब्ध कराना था, अगर वो घाटे में, तो इसके पीछे उन्होंने पूरी मंशा भी बताई और पूरा कारण भी बताए हैं। उनका कहना है कि अगर किसी फसल का नुकसान होता है, इसी तरीके से बीज निगम में हर साल घाटा बताया जाता है, और इसके पीछे जवाबदेही वहां के कर्मचारी और अधिकारियों की, और सरकार से इन कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी मुन्ना लाल गोयल ने की है। देखना होगा कि सरकार क्या कार्रवाई करती है, पर लेकिन मुन्ना लाल गोयल का जो आरोप है अपने आप में काफी गंभीर आरोप है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादातर निगम मंडलों की हालत इसी तरीके की है कि निगम मंडल घाटे में चल रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है, पर उसके बावजूद भी निगम मंडलों में भ्रष्टाचार की अब देखना ये होगा किस तरीके से कार्रवाई होती है और किस तरीके से सरकार इस पूरी घटना को लेती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका।